Hey you guys, welcome to this video and I am Kritika शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिशर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो की थी दैट वाज गोरखास, उनका कैसे वो आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है एंड इन्वेजन करते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं। तो कैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बाहर निकाला, तो वो हमने वीडियो ऑलरेडी कर ली है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ऊपर आपको आई बटन में अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा देखिए 3 रूलर्स यहाँ पर हैं, ब्रिटिशर्स हैं, आपके सिख रूलर्स हैं एंड गोरखास थे। गोरखास हमने कर लिए हैं, सिख हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक जर्नल रिव्यू लेने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ हैंडल किया। तो इसमें हम मूवमेंट्स को कवर नहीं करेंगे बिकॉज वो हम अलग से कवर करेंगे, वेरएज प्रजामंडल मूवमेंट मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो प्रजामंडल मूवमेंट वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इवेंट्स जो आपके मेन हैं, धामी फायरिंग इंसिडेंट था या फिर पजोता मूवमेंट था, वो उसमें ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो इसमें हम एक जर्नल ओवरव्यू लेने वाले हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, जिसका ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 2 वीक और आगे बढ़ चुका है, तो आप लोगों की स्टडीज़ अफेक्ट ना हो, स्पेशली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अलाइड मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि वो एकदम लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद कभी भी हो सकता है। वेयर एच टेस्ट सीरीज़ वो भी आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो 3 फेज़ यहाँ पर देखे जाएंगे। तो फर्स्ट फेज़ आपका 1815 से लेके 1850 तक चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने गोरखास को बाहर निकाला, धीरे धीरे करके हर एक फोर्ट वो खाली करते गए, क्योंकि गोरखास के अपने प्रॉब्लम्स थे, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनका किंग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो हार गए एंड ब्रिटिशर्स ने नेपाल आपकी द ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन करके उन्हें साइड कर दिया। तो यहाँ पर वो आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स कोई भी अपना कंसीडर टेरिटरी को वैल्यूएबल नहीं मानते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि यहाँ से बहुत रेवेन्यू आ सकता है, क्योंकि हिली एरिया था, आपका एग्रीकल्चर भी इतना नहीं था। वो यहाँ पर आए सिर्फ इसलिए थी कि गोरखास इसके बाद नीचे ना आए, इसीलिए वो हिल स्टेट्स में आए थे। तो 1815 से लेके 50 तक तो वो कुछ इसी तरीके का रखेंगे कि जो हिल चीफ थे उन्हें वापस उनके जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगह उन्होंने अपने पास रखी थी, जैसे आ गई आपकी कोटगढ़, सबाथू या फिर रवाएं। तो यहाँ पर इन्होंने वो जगह इसलिए रखी ताकि गोरखास वापस ना आए, तो वो अपने यहाँ पर गैरिसन जो अपने मिलिट्री कैंप्स है लगा देते हैं, राइट। दूसरा फेज़ आपका आता है 1849। तो देखिए 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो एक ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी, वो हुई थी राजा रंजीत सिंह के बीच में और महाराजा आपके संसार चंद के बीच में, जब संसार चंद ने उन्हें हेल्प के लिए बुलाया था अगेंस्ट अमर सिंह थापा। तो उसके बीच में कहा था कि कांगड़ा फोर्ट यहाँ पर राजा रंजीत सिंह को चला जाएगा। तो देखिए, राजा रंजीत सिंह की जब तक डेथ नहीं होती है, कांगड़ा फोर्ट को कोई कॉन्कर नहीं कर पाता, ना तो ब्रिटिशर्स ना तो आपके जो गोरखास थे। उसके अलावा एक रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि भी थी, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो वहाँ पर उनकी बात थी, एक फ्रेंड रिलेशन की बात की गई थी। सतलुज से ऊपर वाला एरिया आपका और नीचे वाला हमारा, ना आप ऊपर आएंगे ना हम आप हमारे इसमें इंटरफेयर करेंगे, ना हम आपके में करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके की जो सेटलमेंट थी। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद बहुत ही अनरेस्ट देखा जाता है हर जगह। आपके हिली स्टेट्स में फूट डल जाती है, जो ऊपर पंजाब के स्टेट्स थे वो अलग थे, वेरएज जो आपके प्रॉपर हिली स्टेट्स थे वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कांगड़ा एक इम्पॉर्टेंट जगह थी। कांगड़ा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आती है। तो ये आता है आपका सेकंड फेज, जब वो कांगड़ा के लिए लड़ना चाहते हैं। इसी की वजह से वहाँ पे 2 एंग्लो सिख वॉर्स भी होती हैं, वन इन 1846 एंड अदर इन 1849। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना रूल जो है वहाँ पर जमाते हैं और सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर अपना रूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका जाता है थर्ड फेज़ में 1857 के रिवोल्ट के बाद जब सनद आते हैं। तो ये सनद है क्या? तो देखिए, सनद कोई नई टर्म नहीं थी, ये मुगल्स के टाइम से एक बेसिकली एक परमिशन है, एक लेटर है, जिसमें लिखा गया है कि ये आपकी अथॉरिटी है, आप यहाँ के रूलर हैं और आपका यहाँ पर रूल चलता है। तो ये मुगल्स के टाइम पे चलता आ रहा था एंड ब्रिटिशर्स ने इसे आगे कंटिन्यू किया। तो
इस वक्त क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स नहीं जानते थे कि इस जगह में क्या है, बाद में तो उन्हें मौसम पसंद आ गया, लेकिन उसके अलावा पहले उन्होंने हिल चीफ्स को ही दे दिया कि ये तुम ही रखो, एंड ऑब्वियसली वो उनसे थोड़ा बहुत जो नजराना है वो लेने लगे। तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें पैरामाउंट पावर जो है आपकी रूलर बन गया है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस थी। ये जो आपका लेटर था बहुत ही चालाक तरीके से यहाँ पे ये बनाया गया था, एंड ब्रिटिशर्स ने बहुत चीज़ें अपने पास रखी हुई थी, वेरएज एक सुपरफिशियल पावर जो है वहाँ पर रूलर को दे दी थी कि आप राजा हैं, लेकिन बहुत सारी पावर्स हमारे पास भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं। राजा महानचंद ऑफ कहलूर, उन्हें फर्स्ट सनद दी गई थी इन 1815। तो यहाँ पर राजा महानचंद ऑफ कहलूर वही हैं जिन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया था राजा संसार चंद के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी रियासतें जो थी आपकी, मांगल, धामी, कुठान, कोटखाई, बाघल, बुशहर, कुमारसेन, ये छोटी छोटी रियासतें थी। इन्हें तो वो इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि ये आप ऑटोनॉमी जो है पूरी रखिए, आपके इंटरनल मैटर में हम जो है बिल्कुल भी नहीं वो करेंगे। उसके अलावा खनेत और दलित ये यहाँ पर बुशहर के साथ जोड़ दी जाती हैं, इन्हें मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो और भी छोटी छोटी थी वो मेन इंडिपेंडेंस दे दी गई थी, इंटरनल अफेयर्स में कोई वहाँ पर ब्रिटिशर्स उनमें इंटरफेयर नहीं करने वाले थे, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री कंटोनमेंट, तो कंटोनमेंट आगे आपकी जो कैंप है या गैरिसन है मिलिट्री के, उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया था बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। तो इसमें से मेन आपके थे जो आपका सबाथू है, कसौली है, डगशाई, तो ये आ गया आपका शिमला वाला एरिया, वेरएज चंबा में बलून और बकलो थे, और एक थी कांगड़ा में जिसका नाम था यौल। तो यौल वैसे वहाँ पे एक जगह, एक गांव भी है, लेकिन उसके अलावा ये एक इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने इसका नाम रखा था, तो इट वाज यंग ऑफिसर्स लीव कैंप। तो यहाँ पर उसे भी वो अपना मिलिट्री कैंप बना देते हैं। तो ये बेसिकली था किस लिए कि एक दिन अगर जो छोटी छोटी रियासतों के राजा हैं वो खड़े होकर एग्रेशन दिखाएं और अपनी पोजीशन को यूज़ करना चाहें कि हम तो राजा हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे ना हो, इसी चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने वहाँ पर अपनी मिलिट्री को वहाँ पर रखा हुआ था। तो अब कंडीशंस देखते हैं कि दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्हें रूल तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वाज सप्लाई ऑफ बेगार वाज अ कंडीशन, जो आपकी लेबर है, फोर्स लेबर, वो आती रहेगी। नजराना, जो कैश में आएगा, आपका पेमेंट वो भी आएगा। एक चीफ जो ब्रिटिशर्स का है वो हमेशा रहेगा आपके एक स्टेट में, आपकी एक जो प्रिंसली स्टेट है। उसके अलावा ब्रिटिशर्स की जो मांगे हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो ब्रिटिशर्स की बात मानी जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक और पावर थी, अगर वो किसी भी आगे जो भी उत्तराधिकारी हैं वो नहीं उसे कंसीडर करना चाहते हैं तो वहाँ से हटाकर वो थ्रोन किसी और को दे सकते हैं, या फिर अगर उनकी जो डिमांड्स है सेनेट की वो नहीं मानी जाती हैं तो वो उस उत्तराधिकारी को वहाँ थ्रोन से हटा सकते। उसके अलावा फ्री पैसेज टू ब्रिटिश मर्चेंट्स, आपके कोई भी पासेस हैं, आपके रूट्स हैं, वहाँ से फ्री पैसेज दिया जाएगा आपके ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए या उनके गुड्स के लिए। उसके अलावा जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर भर्ती होती रहेगी हिल स्टेट्स के लोगों की, वहाँ पे वो अपने जो ट्रेनर्स हैं या अपने जो सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करते रहेंगे। तो ये थी आपकी सनद की कंडीशंस। उसके अलावा बाद में तो जाकर 1859 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है सब कुछ, लेकिन उससे पहले कुछ ये कंडीशंस थी। तो अब 1857 में क्या हुआ कि रिवोल्ट, जब पूरी क्रांति देखी गई हर जगह पे पूरे इंडिया में, उस वक्त सिर्फ एक ही राजा थे, बहुत फेमस है, इनका नाम राजा शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। तो बुशहर के ही राजा इकलौते जिन्होंने कहा था कि हम भी रिवोल्ट करेंगे एंड हमें भी फॉरेन रूल नहीं चाहिए, तो ही वॉज द ओनली वन। बाकी जो लोग हैं उन्होंने साइड कर लिया था आपके ब्रिटिशर्स के साथ कि हाँ इनके साथ बना के रखते हैं तो कोई हमें रूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर राजा शमशेर सिंह ने मना कर दिया था कि जो 15,000 सालाना आपका रेवेन्यू जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मैं वो भी पे नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सब लोग एक मूवमेंट जो है देखा गया था। इसी के बाद में प्रजामंडल भी हिल्स में बने थे, अभी वैसे तो लेट बने थे लेकिन उससे पहले इस मूवमेंट को आगे बढ़ने में हेल्प होने लगी थी।
उसके अलावा लॉर्ड विलियम हे जो है वहाँ पर बोलते भी हैं कि हम बुशहर को वहाँ पे इन्वेड करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर देती हैं। दैट वाज बिकॉज कि वहाँ से एक हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड जाने वाला था और वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर बुशहर के राजा को किसी भी तरह का प्रॉब्लम दे और बाद में वो उनकी ट्रेड में प्रॉब्लम डाले। इसी के लिए वहाँ पर वो आपके बुशहर स्टेट को इन्वेड नहीं करते हैं। फिर 1857 के बाद तो आपका 1858 का क्वींस प्रोक्लेमेशन आ जाता है। तो इसमें जो हेरिडिटरी रूलर हैं, जो पूर्वज जो आगे वंशज चलते आ रहे हैं, वही उनका ही राइट रहेगा थ्रोन के ऊपर, वही बैठेंगे। उसके अलावा ट्रीटीज़ और सनद की तो बात की ही गई थी, लेकिन उन्हें आप हटाएंगे नहीं वहाँ से, ये बात की गई थी। वेयर ब्रिटिशर्स को ये भी वहाँ पर बोला गया था कि वो किसी भी रिलीजियस, सोशल या ट्रेडिशनल कल्चर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनकी जो सोशल ईविल्स हैं या प्रथाओं में वो जो अपना थोड़ा इंटरफेयर करते थे, उसके लिए मना कर दिया गया। तो इसी के बेस के ऊपर जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आ गई, वहाँ पर जो इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे थोड़े थोड़े चेंजेस स्लो स्पीड पे आने लगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला को मर्ज किया, बहुत सारी जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्हें इकट्ठा कर दिया, जतोग, सबाथू, कसौली, डगशाई, इन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया। उसके अलावा नीचे वाले जो स्टेट थे, आपको पता ही कि जो 13 रियासतें थी वो तो नीचे पंजाब हिल्स में आया करती थी। तो पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया इन नवंबर आपका 1921। उसके अलावा द शिमला हिल स्टेट्स, वो भी पॉलिटिकल चेंज के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए वहाँ पर खड़ी होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद आपको पता है एक ये मेजर इवेंट रहता है आपका, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनता है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था क्या, जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, ये एक फोरम की तरह एक्ट करने वाला था उन लोगों की नीड्स को और एस्पिरेशंस को आगे कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास आगे लेके जाने के लिए। तो इसमें 120 मेंबर्स थे आपके, जिसके फर्स्ट चांसलर रहे हैं वो आपके बीकानेर के महाराजा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रिवोल्ट ना हो, इस चीज़ के लिए लोग आकर अपनी जो नीड्स हैं इनको बताएं एंड ये आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक उसको लेके जाएं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी की गई हैं। लास्ट में छोटी छोटी रियासतें इकट्ठी करके लास्ट में 6 ही रूलर्स बचते हैं। तो 6 रूलर्स थे आपके, उनको छोटी छोटी रियासतें जो है इकट्ठी करके दे दी जाती हैं। जैसे कि आपकी क्योंथल जो थी वो महाराज संसार चंद के पास थी, वैसे छोटी छोटी आपकी रियासतें दे दी जाती। तो ये तो हो गया आपका पूरा टाइमलाइन। उसके अलावा हम कांगड़ा हिल्स देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कांगड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, एक पावरफुल पोजीशन थी। तो वहाँ पर सिख और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको स्टोरी सुना दी, रंजीत सिंह के पास थी वो एंड उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर बैटल्स भी हुई हैं आपकी, फिरोज शाह हुई है 1845 में, अलीवाल में हुई है 1846 में, वेरस सबराव में हुई है इन फरवरी 1846। तो यहाँ पर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने वही किया। स्पेशली उनमें से जो उनके चीफ थे अर्किन सिंह, वो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक रूल करने के लिए अच्छी जगह देना चाहते हैं। अगर आप सिख लोगों को के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे, तो यू विल रूल पीसफुली वेयर एज यू विल हैव अ हैप्पी किंगडम। तो जैसा कि वो करते थे, दिस वॉज देयर प्ले, दिस वॉज देयर प्लान एंड हुआ भी ऐसा ही। शमशेर सिंह जो थे, उन्होंने हरिपुर फोर्ट से आपके सिखों को बाहर निकाल दिया। नूरपुर से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया सिखों को बीर सिंह जी ने। फिर राजा नरेन पाल ने कुठलेर, आपका जो ऊना वाला एरिया है, वहाँ से निकाल दिया सिखों को और मंडी भी बाद में खाली कर दिया गया। तो ये चीज़ें जब हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने कांगड़ा को वापस से अपने पास ले लिया ब्रिटिशर्स ने। पर जैसा कि ऑब्वियसली था कि हम रिस्टोर कर देंगे कांगड़ा के रूलर्स को, तो ऐसा नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट जगह थी तो वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब जब ये हुआ तो और रिवोल्ट होने शुरू हुए। उस वक्त जो कमिश्नर थे जलंधर दोआब के, जॉन लॉरेंस, वो आते हैं एंड ही सप्रेस द रिवोल्ट। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स को पकड़ा था एंड अल्मोड़ा में उन्हें बैनिश किया एज एंड डिटेन्ड एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये वहाँ पर हुआ। उसके अलावा जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई 1862 में, फिर से सनद के नाम पर, जो भी आपके कांगड़ा के आसपास की थी, राइट। उसके अलावा जो कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति,
वो उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में ले ली ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसा भी माना जाता है जैसे कि ये डिसअपियर हो चुकी थी पॉलिटिकल मैप में, एज इफ दे वर ड्राउन्ड इन द रेड सी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो दिस वॉज इट। उसके अलावा देखिए नेगेटिव चीज़ें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी पढ़ जाते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया एंड एवरीथिंग, लेकिन हिमाचल के पास थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं ब्रिटिश रूल के। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हिमाचल की बेहतर हुई हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पर डेवलप किया, आपकी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को किया। तो जैसे कि उन्होंने फर्स्ट आपका जो हेल्थ का इंस्टीट्यूशन खोला था, दैट वाज अ वेटनरी इन शिमला। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम रिपन है अभी भी जो वहाँ पर है, उसे वहाँ पर खोला था। उसके अलावा जो सोशल इवल्स थे, आपका बेगार रीत या पॉलियांड्री, ये सब प्रथाएं जो चल रही थी उन्हें ब्रिटिश रूल डिस्करेज करता था, तो ये भी था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एप्पल है वो इंट्रोड्यूस किया, जो हॉर्टिकल्चर है उसके ऊपर वो बहुत दबाव डालती थी, तो उन्होंने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया। तो एक और दैट इज़ नेशनल हाईवे, आपके नेशनल हाईवे 21 एंड 22 उन्होंने ही डेवलप किए थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा एंड कॉमर्स में प्रोग्रेस हुआ। सो दिस वॉज हाउ Himachal looked in British India. So this is it for today. I hope you have liked the video. उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं क्योंकि वो कंसाइड करती हैं किसी और टॉपिक के साथ, तो हम लोग उसको वहाँ पे कवर करने वाले हैं। So let me know in the comments how did you find the video, and if you want any help with the other topic, let me know that too. And keep studying, stay safe,